अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और नावल भी आपको पसंद आ रहा होगा। हम नावल पढ़ रहे थे बदतमीज़ इश्क, और जिसके राइटर हैं रज़ा नौरीन। आइए बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। लेट्स स्टार्ट। यूसुफ यूनिवर्सिटी आया तो मूड बहुत ही खुशगवार था। वो अपने ग्रुप से मिल चुका था। अब इंतज़ार था तो शांसे का, पर वो इसके पास कहीं नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए वो डिपार्टमेंट की तरफ चल दिया। जब वो क्लासेस की तरफ जाने लगा तो शांसे की हंसने की आवाज़ इसके कानों से टकराई। जिस लड़की से मुझे प्यार होगा ना, वो इस दुनिया की सबसे हसीन लड़की होगी। जब वो हंसेगी तो हवा में फूल बिखर जाएंगे। यूसुफ को अपने कहे अल्फाज याद न करके हंस पड़ा था, पर सामने का मंजर देखकर तो इसे आग ही लग गई थी। सामने शान से थी, पर वारिस के साथ, और वो दोनों किसी बात पर बड़े खुलकर मुस्कुरा रहे थे। यूसुफ को लगा इसकी नस नस में लहू बनकर दौड़ रहा। इसका दिल हर शय से चाट हो गया था। वो वारिस को उठाकर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर फेंक दे, और वो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं कि प्यार हो और खो जाने का एहसास ना हो, प्यार हो और जलने का एहसास ना हो। जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो ये सारे एहसास ना चाहते हुए भी आपके पास आ जाते हैं। तो फिर कैसे मुमकिन था? यूसुफ मोहब्बत तो करता, लेकिन इन एहसास से बच जाता। इससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो भारी कदम उठाता हुआ वो इन दोनों की जानिब बढ़ा था। वारिस सिर्फ शांसे का हालचाल पूछने के लिए इस तक आया था, क्योंकि शांसे काफ़ी दिन के बाद यहाँ आई थी। वो एक ब्राइट स्टूडेंट थी, इसलिए तकरीबन सभी से जानते थे। बहुत कम टाइम में इसने तकरीबन सभी टीचर्स को अपनी तरफ मतवज्जो कर लिया था। वो सिर्फ टीचर्स की नहीं बल्कि स्टूडेंट्स की भी फेवरेट थी। पिछले इन दिनों से इसके ना आने के बहुत सारे लोगों ने महसूस किया था। बस वारिस भी इसीलिए आया था कि खैरियत ले सके, और फिर बात थोड़ी लंबी होगी और वो अपने पिछले रवैये पर भी शर्मिंदा था और इसीलिए माजरत कर रहा था, जिसे शांसे खुले दिल से कबूल किया था। वारिस अपनी बात करके जा चुका था। शांसे क्लास के लिए पलटी ही थी कि इसने सामने यूसुफ को खड़ा पाया, जिसके तेवर खासे तशवीशनाक थे। क्या कह रहा था वो? यूसुफ ने बगैर लगी लिपटी के पूछा था, जबकि शांसे बगैर जवाब दिए इसे नजरअंदाज करती आगे बढ़ गई थी। हेलो लिसन। यूसुफ ने इसका रास्ता रोका था। जी? अब मुझसे कुछ कह रहे थे? सवालिया अंदाजों से पूछा गया, और यूसुफ तो वो हक्का बक्का ही रह गया इतने साफ नजरअंदाज किए जाने पे। ना तो मुझे आदत है, ना ही मुझे शौक कि हवाओं से बातें करना है, इसने जलकर कहा था। ओह, मेरा अंदाजा सही था। अब किसी दिमागी मर्ज का शिकार है। वैसे मुफ्त मशवरा दो, अभी इलाज करवा लो, वरना मर्ज बढ़ गया ना तो मुश्किल होगी। मुफ्त मुफ्त मशवरा लेना है ना, तो लो, वरना तुम्हारी मर्जी। वो अब दोनों अब बराबर चल रहे थे। यार तुम ये बताओ क्या कह रहा था? यूसुफ ने फिलहाल मोहब्बत को साइड में रखा था। क्यों बताऊं तुम्हें? मैं आई थी तुमसे पूछने जब तुम रानिया के साथ खुशगमियों में मसरूफ थे। शांसा ने भी टिकासा जवाब दिया। कितनी देर तक यूसुफ को अपने कानों पर यकीन ही ना आया, और फिर जो इसने हंसना शुरू किया तो हंसता ही चला गया। ओ एम जी, शान से तुम शान से तुम रानिया से चल रही हो? वो पेट पकड़कर हंसने लगा था। शांसे को लगा कि वो पूरी जिंदगी ऐसे बिना पलके झपकाए इसे हंसता देख सकती है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी थी। पास से गुजरने वाले हर स्टूडेंट ने गौर से देख रहे थे, तो मजबूरन इसे यूसुफ को टोकना पड़ा। जलती हूँ? वो भी मैं? वो भी इस आधा पाव अंग्रेज से? जलती है मेरी जूती, वो भी जो मैं पहनना भी पसंद नहीं करती। शांसे के बिगड़े तेवर देखकर यूसुफ ने खुद को कंट्रोल किया था। अच्छा ठीक है, अब ऐसे अजीब मुंह मत बनाओ, और वैसे भी तुम्हें इससे जलने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? शांसे के मुंह से भी इख्तियार निकला था। वो अपने कहलफाज पे खुद ही टटक गई, जबकि यूसुफ ने भी हैरत से देखा था। दोनों की हार्ट बीट मिस हुई थी। कुछ लम्हों के लिए वक्त रुक गया था। यूसुफ शांसे के सामने खड़ा था। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में बराह रास्त देख सकते थे। तुम्हें रानिया क्या किसी भी लड़की से जलने की जरूरत नहीं है। यूसुफ की लो देती आंखें शांसी की बर्दाश्त से बाहर थी। इसकी धड़कन इतनी तेज थी कि मानो दिल कानों में ही आ गया हो। जानती हो क्यों? यूसुफ ने कुछ और गहरी नजरों से देखा था, इतने कि शांसे अपना आप पिघलता हुआ महसूस हुआ। शांसे की नजरें झुक गई थी। कोसों कजा के सारे रंग इसके चेहरे पर बिखरे थे। क्योंकि तुम पहले ही सांवली हो, ऐसे जल्दी रही तो काली हो जाओगी, और फिर तुम्हें पप्पो का बेटा मिलेगा। यूसुफ के होंठों पर पुष्पाना सी मुस्कुराहट थी। यू आर इम्पॉसिबल, शांति बेचारगी से कहती हुई आगे बढ़ गई थी। वो तो मैं हूँ, यूसुफ ने फखर से कहा था। वो दोनों अब साथ साथ चल रहे थे। और अब तो मुझे ये बताओ, क्यों आया था वो वारिस? यूसुफ की सुई अभी तक वहीं अटकी थी। क्यों? तुम क्यों चल रहे हो? शांजे ने इसके अल्फाज से इसे ही वापस किए थे। तभी यूसुफ फिर से शांजे के सामने खड़ा हुआ था। अब से कुछ देर पहले वाली मुस्कुराहट गायब थी। आंखों में तेवर और लहजे का अंदाज बदला सा था। यूसुफ किसी से नहीं जलता। और मिस शांजे हसान, जो मैंने पूछा है सीधी शराफत से वो बात बताओ। सिर्फ एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोला।
वो भूल गया था कि मुकाबिल शान से है, इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाली है। और वो कुछ यूसुफ के अंदाज ने इसे चिढ़ा दिया था। पहले तो शायद वो बता भी देती, पर अब नामुमकिन। बहुत स्मार्ट समझते हो ना खुद को, तो जाओ पता कर लो। शान से कहकर क्लास में की तरफ बढ़ गई थी। यूसुफ ने कदरे नाराजगी से देखा था और शानजे के बढ़े हुए कदम रुक गए थे। इसने पलटकर यूसुफ को देखा, जो अभी भी इसी अंदाज में खड़ा था, जैसे पूरा यकीन हो पलटेगी। वो कहना ये था कि जलना बंद करो वरना पप्पो की बेटी भी नहीं मिलेगी। वो भी शानजे थी। अगर हार यूसुफ को पसंद नहीं थी तो इससे कौन जीत सका था कभी। ठीक है शानजे, पता तो मैं लगा ही लूंगा, लेकिन अब जो भी होगा ना उसकी जिम्मेदार तुम्हारी होगी, यूसुफ ने इसे कहा था। और फिर वो रुका नहीं था और शानजे सर झटकती क्लास में आ गई थी। यूसुफ के तन बदन में आग लगी हुई थी। वो कैंटीन के मुख्तसर हिस्से में कोई 1000वें के करीब चक्कर लगा चुका था, पर ना तो इसका गुस्सा कम हुआ था और ना ही वो बैठा था। मोहसिन जो काफी देर से इसे देख रहा था वो घुटा गया था, इसलिए यूसुफ को दोनों बाजुओं से पकड़कर चेयर पर बिठाया था। यार यूसुफ बस कर, मुझे चक्कर आने लगे तुझे यूं देखकर। ये लड़की ना मेरी समझ से बाहर है, पता नहीं क्या समझती है खुद को। कोई बात करो सीधे, मुझे जवाब ही नहीं देती। और इस वारिस से तो बड़ी हंस हंस के बातें कर रही थी। यूसुफ की बेबसी इंतहा पर थी। मामला कुछ कुछ मोहसिन को समझ आ गया था। ओह, तो ये मसला है। मोहसिन ने तशवीशनाक इजहार किया था। यकीन कर वारिस, अगर कोई हाई स्कोर करता तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी शानजे से बात करता देखकर हो रही है। तकलीफ नहीं, जलन, जलन कहते हैं इसे, मोहसिन ने पुरसुकून अंदाज में कहा। जलन? मुझे नहीं, कभी नहीं। और तो क्या, ये शानजे की जुबान बोल रहा है। देख, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सारे आशिक कैसे ही होते हैं, और रकीब से जलने वाले तो कुछ अनोखा नहीं कर रहा। प्लीज अपने आप को कूल रख, कूल वाले इंप्रेशन अपने पास रख, और ये बात अपने इस दिमाग में बैठा ले। तेरा सिर्फ एक मसला है और वो शान से है, तो फिर इस बात को जितनी जल्दी मान लेगा तेरे लिए अच्छा होगा। और फिर मसला क्या है कि तू जाके साफ साफ बोल क्यों नहीं देता इसे कि तू इसे चाहता है। जिस आग में तो खुद जल रहा है, इसकी आंच शांजे के दिल तक तो पहुंचनी चाहिए ना। तू नहीं जानता, पर इस रास्ते पे अकेले सफर नहीं किया जा सकता। उसी ने इसे अक्लमंदाना मशवरा दिया था। यार डर लगता है, डर लगता है इसके एक्शन से। गुस्सा तो वो हर वक्त इसके नाक पे ही रहता है। मुझे देखते इसे जाने कौन से बदले याद आ जाते हैं। पता नहीं कौन सी जंग है जो खत्म ही नहीं हो रही। अगर मुसलमान ना होता ना तो मुझे पिछले जन्म में जरूर मैं इसका कुछ बिगाड़ होगा, जिसका बदला वो अब ले रही है। यूसुफ चेयर पर लेटने वाले अंदाज में बोला था, जबकि मोहसिन की हंसी छूट गई थी। यानी यूसुफ तो डरता है उससे, वो भी शांसे से। ओ एम जी, मुझे यकीन नहीं आ रहा, यूसुफ किसी से डर सकता है। मोहसिन इसके बराबर बैठते हुए बोला था। यूसुफ ने इसे नाराजगी से देखा था। हाँ मैं डरता हूँ शानजे से, मुझे डर लगता है कहीं वो इनकार ना कर दे। मुझे डर लगता है कहीं मेरी मोहब्बत इसके लिए मौत पर ना हो तो। हाँ मुझे डर लगता है कहीं मैं इसे खो ना दूं। यूसुफ के आखिरी अल्फाज में जाने क्या था जिसने मोहसिन को चुका दिया था। ये बात तो वो हमेशा से जानता था कि जब भी वो किसी को चाहेगा तो इसी का हो जाएगा, क्योंकि यूसुफ इन लड़कों में से नहीं था जो हथेली पे दिल लिए लड़कियों के पीछे पीछे फिरते हों। इसके बावजूद कि कितनी ही लड़कियों ने इसे खुद इसकी तरफ पेशकदमी की थी, जिसे बड़ी सहूलत से इसने ठुकरा दिया था, लेकिन वो इस कदर टूट के मोहब्बत कर गया ये इसने कभी नहीं सोचा था। मोहसिन को इस पर फख्र हुआ था। वो अपनी सोसाइटी के लड़कों की तरह नहीं था जो मोहब्बत के नाम पे ड्रामे करते फिरते हैं, जो लड़कियों को टिश्यू पेपर से ज़्यादा अहमियत नहीं देते, बल्कि वो तो इन लोगों में से था जो सनफ़े नाजुक की इज्जत और एहतराम का ख्याल करते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं तो फिर इसे आखिरी दम तक निभाते हैं, इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करके इज्जत का मुकाम देते हैं। बेचा लाड प्यार से अगरचे इसे थोड़ी सी ज़िद्दी और अकड़ू बना दिया था, लेकिन फिर अपने वालिदैन से मिलने वाली तरबियत इसकी ज़ात में साफ नजर आती थी। अपनी तुम तमाम तर शरारतों में भी कभी इसने कभी किसी का नुकसान नहीं होने दिया था। मोहसिन ने मुस्कुराकर इसे गले लगाया था। फिक्र ना कर यार, शान से सिर्फ यूसुफ की है। इस दिन के बाद से अरेजे कुछ कतराने लगी थी उस्मान से, और वो ज़्यादातर अपने काम से ही काम रखती थी। ये वजह थी कि उस पहले की निस्बत इसकी गलतियों में बहुत कमी आ गई थी, लेकिन बहरहाल अभी भी इसे बहुत कुछ सीखना था। अरेजे ने खुद को पूरी तरह मसरूफ़ कर लिया था। वो हर मुमकिन कोशिश करती थी कि उस्मान के सामने कम से कम आए, और ये बात उस्मान ने भी महसूस की थी। पर फिलहाल वो अरेजे से कोई बात नहीं करना चाहता था जिससे वो अनकम्फर्टेबल फील करे, और वो पीछे नीचे प्रोडक्शन में था जब इसकी नज़र अरेजे पर पड़ी, जो जाने प्रोडक्शन मैनेजर को क्या इंस्ट्रक्शन दे रही थी। ब्लू कलर के सूट में इसकी रंगत साफ शफाफ नजर आ रही थी। बहुत आम से अंदाज में सर पर सलीके से दुपट्टा जमाए, हर तरह की बनावट से पाक, वो इसे आजकल की लड़कियों से मुख्तलिफ लगी थी। इस वक्त वो कहीं से भी डरी से हमें बेवकूफ़ से अरेजे नहीं लग रही थी। वो जाने कितनी देरी से यूं ही देखता रहा। ख्याल तब आया जब वह नज़रों से ओझल होगी। दिल बेचारा ना चाहते हुए भी दीदारे यार को तड़प गया था।
इतने दिनों से बंद बांधे गए थे एक एक करके टूटने लगे थे। इसके कदम खुद ब खुद ही अरीजे की तरफ बढ़ गए थे। अरीजे अपने आसपास के तमाम हालात से बेखबर अपनी ही धुन में थी। इसने बहुत सी फाइल्स उठा रखी थी, इतनी कि इसे संभालना मुश्किल हो रहा था। अब वो फाइल्स देख रही थी और रुख ऊपर ऑफिस की जाने वाली सीढ़ियों की तरफ था। दुनिया और माफिया से बेखबर वो इतनी मसरूफ थी कि ये भी ना जान सकी कि कोई इसके कदम से कदम मिलाकर सीढ़ियां चढ़ रहा है। एहसास हुआ तो इस वक्त जब वो गिरती हुई फाइल्स किसी ने संभाला था। बड़ी मानूसी खुशबू आई थी जिसे वो सेकंड से हजारवें हिस्से में पहचान गई थी। अरीजे के लिए नजर उठाना मुश्किल हो रहा था, जबकि उस्मान अभी इस फाइल्स पे ले रहे थे। कुछ देर के लिए अरीजे का दिल धड़कना भूल गया था। उस्मान की नजरों को वो अपने चेहरे पर बखूबी महसूस कर रही थी, जबकि उस्मान का दिल चाहता कि वो एक एक नक्श को हिफ्ज कर ले। कैसी हो तुम? उस्मान के लहजे में इतनी बेचैनी थी कि इसने अरेजे को भी बेचैन किया था। जी ठीक हूँ, इससे पल भर को नजरें हटाई थी, फिर झपकना तक भूल गई थी। उस्मान की आंखों में जज्बात की शिद्दत इतनी थी कि अरेजे को लगा वो आंखों के जरिए इसकी रूह में समा जाएगा। आप इन फाइल्स के साथ, कोई ऑफिस बॉय नहीं था? उस्मान को गलती का एहसास हुआ था, तभी इसके ऊपर जाते कदम ऊपर की जानी बढ़ाए थे। वो असल में मैं चाह रही थी कि मीटिंग से पहले एक बार सबको देख लूं ताकि कोई कमी ना रह जाए, और कोई था नहीं तो मैं खुद ही लेने आ गई। जाने क्यों वो इसे इतनी तफसील से आगाह करना ज़रूरी समझा। ऐसे अब इसकी पैरवी कर रही थी, इसके साथ साथ चलना ना जाने क्यों कंफ्यूज कर रहा था। ओह अच्छा, लेकिन आगे से ख्याल रखिए, अगर फाइल्स के चक्कर में आपको कुछ हो जाता तो। वो अब बराह रास्त इनकी आंखों में देख रहा था। इसकी आंखों में आंखें इसके दिल की चुगली खा रही थी। वो वहां रुका नहीं था, सीधे अपने रूम में चला गया। अरीजे को जाने कौन सी चुप लग गई थी, इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी सर झुका दिया था, जैसे उस्मान के अल्फाज इसके लिए हुक्म का दर्जा रखते हो, और उस सर को तस्लीम खम कर दिया गया था। यूसुफ को अभी भी चैन नहीं आया था। फारिस इसके दिमाग से चिपक कर रह गया था। वो शांजे से बात करना चाहता था, पर शांजे अपनी क्लास में नहीं थी, बस इसलिए वो वापस पलट गया था। तभी नजर फारिस पर पड़ी। वो गालिबन लाइब्रेरी में जा रहा था। यूसुफ का दिमाग 100 की स्पीड से दौड़ा था और बिला मकसद ही वारिस के पीछे चलने लगा। क्या करूं ऐसा कि पता चल जाए आखिर क्यों शांसे से मिला। वारिस अब एक टेबल पे अपनी बुक और नोटबुक्स रखकर शेल्फ की तरफ बढ़ा था, और यूसुफ बाहर लाइब्रेरी से कोई बुक तलाश करता देख रहा था। तभी इसकी नज़र चेयर पे लटके बैग पर पड़ी। एक पुरसुकून मुस्कुराहट इसके लबों पे आई थी। तभी शान से एहसान मिल ही गई चाबी इस वारिस का मुंह खुलवाने की। अब ये तो केस के अच्छे भी बोलेंगे। लाइब्रेरी में इस वक्त कोई नहीं था। बड़ी होशियारी से यूसुफ वारिस के बैग में मतलूबा चीज़ निकाली थी, और वारिस अपनी किताब ढूंढने में मसरूफ था, इस बात से बेखबर कि यूसुफ अपना काम करके निकल चुका है। वारिस वापस अपनी चीज़ें उठाने आया था कि इसी वक्त शान से भी लाइब्रेरी में आई थी। कैसी हो शान से? वारिस ने देखते हुए कहा। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम यहाँ इस वक्त लाइब्रेरी में? तुम्हारी क्लास तो खत्म है ना? वारिस ने अगला सवाल किया था। हाँ बस जा रही थी तो पता चला कि ओडी में सबको बुलाया, तो बस सोचा कुछ बुक्स इशू करवा लूँ, तब तक मुझे नोट्स बनाने में, आगे एग्जाम्स है ना। ओह अच्छा, चलो फिर बात होगी, मैं चलता हूँ। नोट्स में हेल्प चाहिए तो मोस्ट वेलकम। वारिस वापस चला गया था और शान से अपनी मतलूबा बुक की तलाश में मसरूफ थी। क्लासेस खत्म हो गई थी। सब स्टूडेंट्स को ऑडिटोरियम में बुलाया गया था ताकि स्टूडेंट्स वीक का बाकायदा ऐलान किया जा सके। वैसे तो सभी स्टूडेंट जानते थे, पर कुछ था जो नए थे। हर साल से हट के सब स्टूडेंट्स आ गए थे। इंतजार था तो बस चांसलर, डीन्स और डिपार्टमेंट हेड का। यूसुफ जिस रो में बैठा था वहाँ अब सिर्फ एक ही सीट खाली थी। सामने से आती शांजे को देख इसके दिल ने दुआ की थी कि शांजे वहाँ बैठे। शांजे की नज़रें अपने ग्रुप को ढूंढने में मसरूफ थी, लेकिन इसे कोई नज़र नहीं आया था। शांजे को नज़दीक तरीन सिर्फ वही एक सीट नजर आई। कुछ देर सोचने के बाद वो यूसुफ की जानी बढ़ गई थी। यूसुफ को लगा वो कदम कदम बढ़ती इसके दिल में उतर रही है। यूसुफ और शांजे के दरमियान कुछ फुट का फासला था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो शांजे इसके बराबर बैठने लगी है। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत ऐसे भी मेहरबान होती है। लेकिन इससे पहले कि शांजे वहाँ बैठती, रानिया ने इसका हाथ पकड़कर खींचा और खुद जल्दी से यूसुफ के बराबर में बैठ गई। सॉरी, हाउसफुल, इसने हंसते हुए कहा था। इसकी डिटाई पे शांजे का पारा आसमान से लगा था। बुरा यूसुफ को भी लगा था, लेकिन इसके बोलने से पहले ही शान से बोल पड़ी। इसे हाउसफुल नहीं, चीटिंग कहते हैं। गुस्सा इसके लहजे से साफ जाहिर था। इसे चीटिंग नहीं, एक्टिवनेस कहते हैं। यू नो, फर्स्ट कम फर्स्ट गेट। और वैसे भी तुम्हारा इस कंपटीशन में क्या काम? दिस कंपटीशन फॉर द विनर्स नॉट अ लूजर्स, मिस चैरिटी। रानिया के लहजे में हकारत ने यूसुफ को हैरान किया था। अच्छा तो फिर इस लिहाज से तुम्हें तो इस कंपटीशन में तो क्या इस यूनिवर्सिटी में भी नहीं होना चाहिए? ओह सॉरी, मैं भूल गई थी कि तुम जैसे लोग मेरिट पे कुछ करते हैं कहाँ हैं। बस बाप की फेंकी हुई भीख ही काफ़ी होती है। फिर मामला एडमिशन का हो या फिर कंपटीशन का, शांसे ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। यूसुफ हक्का बक्का रह गया था, जबकि रानिया को तो पतंगे ही लगे थे, इसलिए वो गुस्से में ये भी लिहाज ना कर सकी इस वक्त कहाँ और किसके साथ बैठी है। फिर इसकी मुँह से निकली बात, यू बिच शट अप रानिया।
यूसुफ की आवाज़ हल्की थी पर इतनी सख्त थी कि कुछ देर के लिए शांति और रानिया को भी हैरान कर गई थी। तुम होश में तो हो? ये कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो? यूसुफ को रानिया पे शदीद गुस्सा आया था, जबकि रानिया तो अभी तक की हैरान थी कि वो इससे ऐसे कैसे बात कर सकता है। यूसुफ को तासुफ ने घेर लिया था। वो मजीद कुछ कहता जब इसे अपने पीछे किसी रो से आवाज़ आई थी। शान से क्या हुआ यार, इधर आ जाओ। आवाज़ सबा की थी जो गालबन पहले ही मौजूद थी, लेकिन स्टूडेंट्स की वजह से शानजे को देख नहीं पाई थी। शानजे वहाँ से जा चुकी थी और यूसुफ ने खाजा लेने वाली नज़रों से रानिया को देखा था। जब रानिया इसके रिएक्शन पे हैरान थी। इसको यूसुफ का इतना सा अल्फाज भी बहुत इंसल्टिंग लगा था। तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? इससे पहले कुछ कहता माइक में चांसलर की आवाज़ गूंजी थी। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप सब जानते हैं कि हम यहाँ स्टूडेंट वीक्स के रिलेटेड कंपटीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देने हैं। इस साल हमने स्टूडेंट्स वीक में एंट्री के लिए टेस्ट रखा है, यानी सिर्फ वही स्टूडेंट्स शामिल होंगे जो टेस्ट क्लियर करेंगे। लास्ट ईयर में बहुत से स्टूडेंट्स को कंप्लेंट्स थी कि टीचर्स ने अपने फेवरेट स्टूडेंट को आगे किया है, तो दिस टाइम नो फेवरेटिज्म। फिर आप सब लोगों को दो दो की टीम में रखा जाएगा और इसके बाद कंपटीशन का आगाज होगा। पहला क्विज कंपटीशन, दूसरा उर्दू अदब और तीसरा स्पोर्ट्स और आखिरी डिबेट कंपटीशन। हर कंपटीशन में कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे। इसकी बेस पे ही विनर्स टीम अनाउंस की जाएगी। बाकी मालूमात के लिए उम्मी कुलसूम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आएँ और वो स्टेज को शर्फ बख्शें। हॉल में तालियां गूंजने लगी थी। सारे स्टूडेंट्स काफ़ी पुरजोश हुए थे, जैसे कि चांसलर पहले ही काफ़ी मालूमात आपको दे चुके हैं। अब मज़ीद की कोई गुंजाइश नहीं है, बस सरप्राइज़ है जो हमने प्लान किया है और इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि वो हम बताएंगे कि टेस्ट रिजल्ट के बाद। अभी के लिए इतना कि इस साल दो विनर्स होंगे, एक सीनियर से और दूसरा न्यू कमर से, और जीतने वाले दोनों ही स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाएगी। आपका टेस्ट आज से ठीक 4 दिन बाद आपके डिपार्टमेंट में लिया जाएगा एंड आई होप बेस्ट टीम विल विनर। मिस उम्मे कुलसुम स्टेज से नीचे उतरेंगी। हाल तालियों से गूंज उठा था। मीटिंग के बाद सब हॉल में जमा हो चुके थे। इंतजार था तो बस उस्मान, उमैर और अरेजे का। वो दोनों अपने रूम में कुछ डिस्कस करते हुए निकले थे जब दोनों की नज़र अरेजे पर पड़ी, जो फाइल में ना जाने क्या कर रही थी, पर इसके मुंह से साफ लिखा हुआ था कि वो परेशान है। ना चाहते हुए भी दोनों रुक गए थे, लेकिन उस्मान से पहले उमर पूछ चुका था। व्हाट हैपन अरेजे? उमर ने इसकी तरफ कुछ फाइल्स बनाई थी। नथिंग सर। अरेजे ने फाइल्स पकड़ ली थी। ओके, तो फिर ये फाइल्स साथ लेकर आ जाइए, मीटिंग शुरू करते हैं। उमैर अपनाइए से कहता हुआ चला गया था और वो हमेशा ऐसे ही बात करता। कभी कभी तो अरीज़े को लगता है कि उमैर नहीं वजी भाई बात कर रहे हैं, जबकि उस्मान रुक गया था। अरीज़े अभी भी फाइल्स में कुछ कर रही थी। उस्मान काफ़ी देर तक इसे देखता रहा। इस वक्त परेशानी और मासूमियत के मिले-जुले तासरात बहुत हसीन लगे थे। इसे देखना उस्मान को हमेशा बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी तो दिल करता था कि वक्त रुक जाए और वो बस यूं ही इसे देखता रहे, लेकिन मजबूरी ये थी कि ये ऑफिस है और यहाँ वो ऐसा कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता था। फिर जब रहा नहीं गया तो पूछ लिया, क्या हुआ अरेज़े, कुछ परेशान है? नहीं सर, बस कुछ पेपर्स हैं, आगे पीछे हो गए, बस इन्हें ही अरेंज कर रही हूँ। ओके, फिर अब मीटिंग का टाइम हो गया, आप आ जाएं, बाद में कर लेना। सर वो दरअसल ये फाइल अभी अंदर मीटिंग में शो करनी है। अरेज़े के चेहरे पर वाज़ह तौर पर परेशानी लिखी थी। उस्मान ने कुछ गौर से इसके चेहरे को देखा और फिर गोद में रखी फाइल्स को। कोई 250 के करीब पेपर्स थे जिन्हें वो अरेंज करने में लगी हुई थी। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी, जबकि अरेज़े कुछ खफीफ सी इसे देखने लगी। सर ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं यहाँ रख के गई थी, पर ना जाने कैसे ही उड़कर नीचे गिर के। वो अब अपनी सफाई देती थी और उस्मान को इस परेशानी में भी इस पर बहुत प्यारी लग रही थी। रिलैक्स अरेज़े, आप डिस्कार्ड मशीन ऑन करें। उस्मान जो दीवार से टेक लगाया करता बड़े सुकून से बोला था। जी डिस्कार्ड मशीन? अरेज़ा को इसकी दिमागी हालत पर शक हुआ था। जी डिस्कार्ड मशीन, इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स हम ऐसे तो नहीं रख सकते ना, इन्हें रीयूज़ करते हैं। उस्मान ने आराम से इसके हाथ से पेपर लिए थे और अब इन्हें डिस्कार्ड कर रहा था। अरेज़े का शक यकीन में बदल गया था। ये फाइल्स आज की मीटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और उस्मान ने ही वो डिस्कार्ड कर दी थी। वो अपने ही ख्याल में गुम थी और इस वक्त जब उस्मान इसके सिस्टम पे झुका कुछ फाइल्स खोल रहा था और माउस चलते हुए इसका हाथ अरेज़े के हाथ से मिस हुआ था। अरेज़े ने चौंक कर देखा था। वो इसके इतने नज़दीक था कि अरेज़े के होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। मिस अरेज़े, ज़रूरी नहीं कि आप इस फाइल्स को ठीक करने में इतना टाइम सर्व करती। आसान हाल था, ये पेपर्स डिस्कार्ड करके अब नया प्रिंट ले लेती। इससे टाइम भी बच जाता और अब परेशानी से भी बच जाती। अरेज़े को लगा इस पे किसी ने घड़ों पानी गिरा दिया। अगरचे नजरें स्क्रीन से पर थी, लेकिन फिर भी वो अरेज़े के चेहरे पर चमकने वाले जज्बात से बखूबी वाकिफ था। इसके परफ्यूम की खुशबू अरेज़े की सांसों को महका रही थी। अरेज़े ने यकटक देखे जा रही थी पर जो आप प्रिंट दे रहा था। लीजिए, हो गया मसला हल।
उस्मान ने मुस्कुरा कर देखा था, लेकिन वो मुस्कुरा नहीं सकी थी। अरिज़े कुछ शर्मिंदा नजर आई थी, इसलिए वो इसको मज़ीद शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। फाइल इसको देता हुआ बोर्ड रूम में चला गया था। अरिज़े पेपर्स लेकर आ गई थी। मीटिंग शुरू हो गई थी। सब अपने अपने पॉइंट्स बता रहे थे, इसलिए अरिज़े का हाथ बहुत तेज़ी से चला था। प्रोजेक्टर की रोशनी इसके चेहरे पर पड़ रही थी, इससे इसका ये रूप कुछ निखार गया था। सबकी तवज्जो प्रोजेक्टर पर थी, जहाँ कंपनी के कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स बारी बारी चलाए जा रहे थे, लेकिन उस्मान इस वक्त अपनी अलग ही दुनिया बसाए हुआ था। इस बात से बेखबर कि ये मीटिंग आने वाले दिनों के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये जानते हुए भी कि जिसका हर अंदाज इसकी तवज्जो खींचता है, वो खुद अपनी तवज्जो इस मीटिंग की तरफ लागे हुए है। कहाँ थी? देर कर दी? मीजानी ने इसे अंदर आते हुए देखकर पूछा। जी मीजानी, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स वीक स्टार्ट हो रहा है, तो बस इसी की डिटेल्स के लिए सब स्टूडेंट्स को रोका गया था। शांजे ने आराम से बिस्तर पर लेटते हुए कहा। अच्छा चलो फिर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लाती हूँ, मीजानी ने प्यार से कहा था। नहीं मीजानी, रहने दें, अब रात को ही खाऊंगी एक साथ। आज तो बस आप गर्मा गर्म चाय के साथ पकौड़े ला दे। देखिए मौसम भी कितना अच्छा हो रहा है। शांजे ने हंस पे आदत अपने कमरे की खिड़की खोलते हुए कहा था, जहाँ से बाहर पड़ने वाली फुहार आसानी से देखी जा सकती थी। अरे लो, ये कब हुआ? ये कराची का मौसम भी ना समझ से बाहर है। अभी दोपहर तो अच्छी खासी धूप थी, और अब ये फुहार। शानी, तुम ऊपर जाओ, छत से कपड़े उतार लो, मैं तब तक तुम्हारे लिए पकौड़े लाती हूँ। तब तक हरे से भी आ जाएगी और फिर साथ में खाएंगे। मीजानी पूरा प्रोग्राम बताते हुए कहा था। ओके मीजानी, क्या याद करेंगे आपकी किस सुगट बेटी से पाला पड़ा था। शान से छत से कपड़े उतार कर लाई थी जब ताईजान और अनिका ने इसका सामना हुआ था। वो दोनों ऊपर जा रही थी, शायद मौसम इंजॉय करने। इस दिन के बाद से अगरचे ताईजान के रवैये में बेहतरी आ गई थी। उन्होंने बात पे बात इस पे तंज करना छोड़ दिया था। अरे तुम कब आई, पता ही नहीं चला। सब कुछ बस कुछ देर पहले ताईजान, आप शायद तायाजान के पास थी। वो मुख्तसर से जवाब देती नीचे चली गई थी। इसके लिए तायाजान का बदलता लहजा काफ़ी तशवीशनाक था, लेकिन वक्त से पहले कुछ भी कहना ये नामुनासिब था। तुम कब आई? वो नीचे कमरे में आई तो अरिज़े पहले से मौजूद थी, लेकिन वो कहीं और ही मगन थी, इसीलिए इसे शांजे के आने का पता ही न चला। शांजे काफ़ी टाइम से नोट करी थी अरिज़े कुछ बदल गई है। अगरचे पहले भी वो ज़्यादा बातें नहीं करती थी, लेकिन फिर भी वो शांजे को सुनने में इसका पूरा साथ देती थी। इसकी उल्टी सीधी हरकतों में साथ देना और फिर इसे बचाना अरिज़े का पसंदीदा मशगला था। लेकिन अब काफ़ी टाइम से शांति इसका बदला बदला अंदाज महसूस कर रही थी। कई बार सोचा बात करे, लेकिन कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। अभी भी वो जब कमरे में आई तो वो किसी और ही जहां में गुम थी। क्या हुआ रेजे? शांति ने बहन को सोचों में गुम देखा तो इसके कंधे हिलाकर बोला। सर मैं ठीक हूँ, अरिजे ने बोला। तो फिर अकल पे मातम करने का दिल चाहा। वो तो भूल ही गई थी कि अब वो घर आ गई है। उस्मान इस पर इतना हावी हो गया था, वो जागते में भी इसके ख्वाब देखने लगी थी। वो उठकर जाने ही लगी थी तभी, लेकिन शांजे ने इसका हाथ पकड़ लिया था। अरिजे सब ठीक है ना? आजकल तुम कुछ खोई खोई सी रहती हो। शांजे के लहजे में फिक्र थी। अरिजे को दिल भर के अपनी बहन पर प्यार आया था, जो इसके लिए इतनी फिक्रमंद थी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही कभी कभी दिल करता है ना ऐसे अकेले अपने साथ बैठने को। तुम भी ना बस क्या क्या सोचने लगती हो। इसने इसके सर पर हल्की सी चपत लगाई थी। तो मेरी बहन हो अरिजे, तुम्हारे दिल की हर धड़कन पहचानती हूँ मैं। तुम कब खुश हो कब उदास, सब पता चलता है मुझे। वैसे जिससे तुम मेरे दिल का राज पा लेती हो, और तुम मुझसे अपनी प्यारी स्वीट इनोसेंट बहन से बातें छुपा रही हो। शांजे ने मस्तूरी नाराजगी से बोला। ओह शांजे, तुमसे क्या छुपाना, तुम जानती हो ना तुम सिर्फ मेरी बहन नहीं मेरी दोस्त भी हो। इस हवाले से तुमसे कुछ भी पूछ सकती हो मुझे। अच्छा तो फिर जल्दी से बताओ, ये सर कौन है जिनके ख्यालों में मैडम इतनी गुम थी कि शांजे को सुनहरा मौका हाथ लग गया था। मेरे बॉस उस्मान, अरिजन ने नजरें झुकाई थी। हया के सारे रंग इसके चेहरे पर उतर आए थे। तो क्या तुम इनसे? अरिजन ने चौंक कर देखा था और शांजे की बात बीच में ही रह गई थी। देखो सच सच बताना वरना मैं नाराज हो जाऊंगी, शांजे ने इसे वार्न किया था। पता नहीं, ऐसे के जवाब में उदासी थी। पता नहीं का क्या मतलब? शांजे ने हैरत का इजहार किया था। पता नहीं मतलब पता नहीं, तो फिर क्या पता है तुम्हें? शांजे ने घूरा था। यही कि इनको देखते रहना, इनको सोचते रहना, इनको सुनना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि वो जब भी सामने आते तो पता नहीं कहाँ खो जाती हूँ, और जब सामने नहीं होते ना तो तब इनके पास, अपने पास इनको महसूस करती हूँ। इन्हीं को सोचती रहती हूँ, इन्हीं के ख्यालों में रहती हूँ। ओह एम जी अरे से मुझे यकीन नहीं आ रहा ये तुम हो। लगता है अब तो मिलना ही पड़ेगा। आखिर कौन है जिसने मेरी बहन को मुझसे ही चुरा लिया? इसने अरिजे के गले लगाया था। पागल हो तुम, अरिजे ने मुस्कुराकर कहा था। जब भी मीजानी की आवाज़ आई थी, शांति अरिजे दोनों आ जाओ, चाय और पकौड़े ठंडे हो जाएंगे। वो लोग छत पे चले गए थे। ताईजान और अनीका अभी तक वहीं थी। मीजानी सबको सर्व कर रही थी। हल्की फुल्की बातें चल रही थी। अरे वाह पकौड़े, वो भी इस मौसम में। वजी जो नहा के निकला था इस वक्त इस बालों को रगड़ने में मसरूफ था। जिसने इसने जैसे ही हाथ बढ़ाया, शांति ने झट प्लेट उठा ली थी।
क्योंकि बाकी सब अपने अपने हिस्से से इंसाफ कर चुके थे, लेकिन आदत से मजबूर शान से मजे लेके खाने के चक्करों में पीछे रह गई थी। सोचना भी नहीं वजी भाई, ये मेरे हैं। अच्छा चलो भाई ठीक है, तुम ना दो पकौड़े, हम गरीब लोग आइसक्रीम पे ही गुजारा कर लेंगे। शांसे के मुंह एक तरफा बढ़ता हाथ रुक गया था। सच में? आइसक्रीम कौन लाया? मैं लाया था, सोचा था अपनी बहनों के साथ इंजॉय करूंगा, लेकिन कहाँ हमारी ऐसी किस्मत। वजी इसकी कमजोरियों से बखूबी वाकिफ था, तभी बड़ी खूबसूरती से इसे अपनी बातों में फंसा लिया था। उफ वजी भाई, सच में पूरी दुनिया के साकन ने अक्लमंद बनने वाली जैसे कैसे वजी की बातों में आ जाती थी। और नहीं तो क्या, मैं झूठ बोलूंगा तुमसे? जाओ जाके खुद ही देख लो। वजी ने प्लेट संभाली थी जबकि शांजे नीचे गई थी, लेकिन जब इसने फ्रिज में देखा तो वहाँ आइसक्रीम तो क्या, वहाँ आइसक्रीम का खाली डिब्बा तक नहीं था। गुस्से में लाल पीली होती शान से जब वापस आई तो प्लेट साफ थी। इसका गुस्सा मजीद बढ़ गया था। वजी भाई, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। और अब बच्चों को भी इस तरह पीछे भाग रही थी। वजी खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, बाकी सब इनके बचपने को देखकर हंस रहे थे। खिलाफे तवक्कुत ताईजान और अनीका भी और मीजानी के लिए भी तो यही बहुत था कि घर का माहौल बदल रहा था। इस बात से बेखबर के तूफान से आने से पहले अक्सर खामोश हो जाया करती हैं। सुना है स्टूडेंट वीक स्टार्ट होने वाला है, उस्मान ने यूसुफ से पूछा जो नाश्ते के साथ खूब इंसाफ कर रहा था। जी भाई, 2 दिन के बाद इसका पेपर है। यूसुफ अभी भी मगन था। तो फिर मैं उम्मीद रखूं कि तुम पेपर्स क्लियर कर लोगे? नहीं भाई, यूसुफ की बातें सबको चुका दिया था। मेरा मतलब है अब इस बात पे यकीन रखे कि ये कंपटीशन मैं ही जीतूंगा। यूसुफ ने अपनी बात की वजाहत की थी। वो जानता था कि पापा कुछ बोलते नहीं है, पर इन्हें इनसे बहुत सी उम्मीदें हैं। गुड। तो फिर तुमने कोई पार्टनर सोचा अपने लिए? उस्मान को सारी खबर थी। नहीं भाई, अभी तो मैंने नहीं सोचा। वैसे भी असल सूरत हाल तो तभी पता चलेगी जब एंट्री का टेस्ट का रिजल्ट आएगा। कौन इन है कौन आउट, ये भी है। उस्मान ने इस बात से एग्री किया था। वैसे ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाई। अगर तुम्हें देर नहीं हो रही तो यूनिवर्सिटी साथ चलते हैं। उस्मान की बात पे यूसुफ समेत बाकी 2 लोगों ने भी हैरान किया था। भाई यूनिवर्सिटी क्यों, खैरियत है? कहीं कोई लड़की तो? यूसुफ अपनी बात अधूरी छोड़कर हल्का सा हंसा था। हाँ खैरियत है, तुम्हें क्यों डर लग रहा है? वैसे बात तो लड़की की है। उस्मान ने जानबूझकर बात इसी तरह शुरू की थी। वह सुनकर रिएक्शन देखना चाहता था, जबकि सब नाश्ता छोड़कर इसकी तरफ मतवज्जो हो गए थे। रिएक्शन के अंदाजे के मुताबिक था सारे। अब सब ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? मैं बस शांजे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। उस्मान ने मुस्कुराकर फोक की मदद से चीज़ ऑमलेट का टुकड़ा मुंह में डाला था। यूसुफ का गिलास को बढ़ता हाथ रुक गया था। इसको कुछ अजीब लगा था, लेकिन इससे पहले कि हुसैन बोले थे। क्यों पापा, असल में इस असलम ने भी अभी तक कोई राब्ता नहीं किया, तो मैंने सोचा हमें कुछ और तरीका अख्तियार करना चाहिए। फिर मुझे याद आया आपने कहा था कि शांजे की शक्ल ज़ैनब पुप्पो की कॉपी है। इस दिन मैं इतना अपसेट था, सोच ही नहीं पाया, लेकिन बाद में फिर मुझे लगा कि ये भी तो हो सकता है वो इन्हीं की बेटी हो। यूनिवर्सिटी में हम इनके पेरेंट्स की डिटेल्स ले सकते हैं, इसका एड्रेस ले सकते हैं। उस्मान अपनी ही धुन में बोले जा रहा था जब इसकी बातों ने यूसुफ का रोम रोम सोचों में डुबा दिया था। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। हुसैन की आवाज़ में दुख था, तभी यूसुफ चौंका था। तो क्या पापा सब जानते हैं? लेकिन क्यों पापा, हो सकता है हमें कोई क्लू मिल जाए। उस्मान ने बात जारी रखी थी। बेटा मैं पता करवा चुका हूँ। उस्मान को हैरत हुई थी। इसने बारी बारी पास बैठे दोनों लोगों को देखा था, लेकिन मामा और यूसुफ का सुकून बरकरार था। लेकिन कब पापा? उस्मान की हैरत बरकरार थी। मैं गया था जब शान से घर आई थी, इसके फ़ौरन बाद। मुझे लगा था वो ज़ैनब की बेटी है, लेकिन शायद ये बस एक इत्तेफाक है, क्योंकि इसके माँ बाप का नाम कुछ और था। वहाँ कहीं भी ज़ैनब और इसके शौहर का नाम नहीं था। यूसुफ के चेहरे पे एक साया सा आकर गुजर गया था। क्या पापा को बता दूं कि शान से ये वक्त ठीक नहीं है? मुझे भी तो खुद अभी तक कुछ नहीं पता। नहीं नहीं, वक्त से पहले सब ठीक नहीं है। और फिर अगर सच में शक्ल मिलना इत्तेफाक हुआ तो शान से पे क्या बीतेगी? पहले ही इसको इतना सुनना पड़ा है। नहीं, मैं इसे और तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। ओ, उस्मान के मुंह से सर्द आ निकली थी, जैसे इसकी तलाश भी खत्म हो गई हो। जबकि यूसुफ के लिए सोच के नेत दरवाजे खुल गए थे। बहुत कुछ याद आने लगा था। इसकी काली आंखें जो हमेशा इसे खींचती थी, इस पे हमेशा रौब जमाती थी। पहली दफ़ा जब इसने शानजे को देखा था तो देखता तभी इसकी आंखों के रंगों ने इसे मतवज्जो किया था। काला रंग इतना गहरा था जैसे हर चीज़ अपने अंदर डुबाने की सलाहियत रखता हो। और फिर बिला इरादा इसने अपने प्रैंक के लिए इसी को सिलेक्ट किया। लेकिन आज इसे एहसास हुआ था वो वैसी ही है जैसी हुसैन और कलसूम की। बचपन में कितना शौक था इसे। इसकी आंखें भी ऐसी होती, गहरी काली। पर इसने उस्मान ने आंखों का रंग शहीना से लिया था, शहद रंग। लेकिन शान से इसने शायद अपनी मामा से रंग दिया था। विरासत में वो बहुत कुछ कहना चाहता था पर रुक गया था। शानजा यूनिवर्सिटी पहुंची तो पता चला वारिस बहुत परेशान हुआ है शायद, लेकिन
क्यों है ये पता नहीं चला था, और फिलहाल वो पता लगा भी नहीं सकती थी क्योंकि वो खुद क्लास के लिए लेट हो रही थी। शुक्र सर नहीं आए अभी तक, इसने सबा के बराबर बैठते हुए कहा। शुक्र तुम आ गई मैडम, क्योंकि सर अभी कुछ देर पहले ही बाहर गए हैं। वो मोहसिन का मसला हल करने सबा ने इसकी मालूमात में इजाफा किया था। ओह हाँ, क्या हुआ? मैंने देखा था वो काफ़ी अपसेट था। शांसे को याद है। कुछ नहीं यार, बस स्वारिस का फाइनल प्रोजेक्ट का पेपर वर्क कहीं मिस हो गया है। बस इसी को ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया है बेचारा, क्योंकि कल जमा करवाने की लास्ट डेट है। अभी शायद सर से भी यही बात कर रहा था ताकि इसको थोड़ा और टाइम मिल जाए। व्हाट? ये कब हुआ? शांसे को झटका लगा था। फाइनल प्रोजेक्ट के पेपर्स वर्क मिस हो जाने का मतलब वो अहमियत वो जानती थी। कल हुआ है ऑडी में। जाने से पहले शायद सबा ने मजीद इन्फॉर्मेशन फ्राहम की थी। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, बेचारे के साथ सारी मेहनत गई। शांजे को सच में दुख हुआ था। हाँ, पर बेवकूफ़ को सॉफ्टवेयर कॉपी ही रखनी चाहिए थी। सबा ने अक्लमंदाना मशवरा दिया था। हाँ ये तो है, पर अब क्या किया जा सकता है? और ये दोनों कहाँ गई? इनका भी कुछ गुम हो गया है क्या? शांजे का इशारा महक और जारा की तरफ था जो दिखाई नहीं दे रही थी। इनका कुछ गुम नहीं हुआ, खराब हो गया है, सबा ने जलकर कहा था। क्या? शांसे को हैरत हुई थी। दिमाग और क्या, सबा ने मुंह बनाते हुए कहा, जबकि शांसे को हंसी आई थी। सर मस्तनसर क्लास में आ गए थे, इसलिए वो दोनों इनकी तरफ मतवज्जो हो गए थे। सर कुछ पता चला? आगे बैठी सफ़िया ने सर को मुखातिब किया था। नहीं, अभी कुछ नहीं पता चला। सर मस्तनसर कुछ परेशान थे। आपको क्या लगता है किसी ने जानबूझकर किया है? अब की बार एक दूसरे स्टूडेंट की तरफ से किया गया सवाल था। मेरा नहीं ख्याल कोई स्टूडेंट जानबूझकर ऐसा करेगा, सर मस्तनसर के लहजे में बोलते यकीन ने काफ़ी तसल्ली दी थी। सर हो सकता है किसी की शरारत हो। सर ये भी तो हो सकता है किसी ने वारिस से बदला लेने के लिए ऐसा किया हो। वी ऑल नो के रिकॉर्ड्स नॉट गुड। मुख्तलिफ स्टूडेंट अब अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, जबकि शांजे के दिमाग सौ की स्पीड से भागते अब को ब्रेक लगा था। शरारत? बदला? ओह, तो ये तो हमारे अलावा कोई हो भी कैसे सकता है? ये बात मैं कैसे भूल गई? शांजे ने ज़ेरे लब बढ़ाया था और गुस्से की एक लाइन इसके माथे पर उभ रही थी। ख्याल में इसने यूसुफ की हड्डियां चबा ली थी। चले, सबा ने इसके सामने चुटकी बजाई थी। कहाँ? शांसे ने हैरत से सबा को पूछा। क्लास खत्म हो गई है, सबा ने घूरा था। क्या? सर गए? मैडम बेहोश आप हो के मैडम बेहोश आप होकर बैठी थी, सर नहीं, समझी? वो दोनों चीज़ें उठाती हुई क्लास से निकली थी। तुम चलो मैं आती हूँ, शान से सोचने वाले अंदाज में बोला था। कहाँ? सबा पे बेजारी चाहिए थी। पहले जारा, महक और अब शान से। कहाँ ना आती हूँ, शान से कहते हुए चली गई थी। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमें फीडबैक क्लास में दीजिएगा। फी अमान अल्लाह।